और अब आंध्र प्रदेश की खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश हज कमेटी का इजलास विजयवाड़ा में मुनक्किद किया गया। नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने इजलास में शिरकत की। आंध्र प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन गौस आजम और कमेटी के अराकीन, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन नदीम अहमद, फिल्म अदाकार अली और दीगर इजलास में मौजूद थे। अमजद बाशा ने कहा कि आंध्र प्रदेश में अक़लियतों को सियासी नुमाइंदगी दी गई है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने रियासती हज कमेटी से आज़मीन हज के लिए मुनासिब इंतजाम करने की ख्वाहिश की। चेयरमैन और स्टेट चेयरमैन माइनॉरिटीज हैं। आज हमारे पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस तकरीबन 12 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है, उसमें 2 माइनॉरिटीज को दिया गया। 100 डायरेक्टर्स हैं, आज स्टेट वाइड डायरेक्टर्स हैं। ये 5 साल के आजाद हिंदुस्तान में कभी भी कोई स्टेट में इतने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कौन सी पार्टी भी नहीं दी। तो ये बार कोविड की वजह से एम्बार्केशन पॉइंट्स भी बहुत कम कर चुके हैं। उसके वो मद्देनजर रखते हुए इस बार भी हमारे विजयवाड़ा से एम्बार्केशन पॉइंट को मंजूरी नहीं दी गई। इस बार भी हमारे हाजी और हैदराबाद और बेंगलुरु से जाएंगे। चित्तूर और अनंतपुर के हाजियों को फिर एक बार बेंगलुरु से जाने का मौका फराहम किया है। मैं इस तयार से हमारे चेयरमैन साहब से मैं आजिजाना गुजारिश करता हूं, जो भी हाजी हमारे आंध्र प्रदेश से, जो चित्तूर और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से आपके एम्बार्केशन बेंगलुरु से जा रहे हैं, उन सब का अच्छे से अच्छे इंतजाम करना बोल के मैं हमारे हज कमेटी चेयरमैन साहब से मैं गुजारिश। आगे बढ़ते हैं। LPG यानी पकवान गैस की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन जमातों की ख्वातीन ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत आम लोगों पर महंगाई के बोझ में दिन ब दिन इजाफा कर रही है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा अवाम पर बड़ा बोझ होगा। गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए से जायद हो गई है। कोरोना बहरान के दौरान अवाम का साथ देने का दावा करने वाली मोदी हुकूमत ने कॉरपोरेट कंपनियों को नफा पहुंचाया, कीमतों पर कंट्रोल करने की मांग की गई। 1000 plus it is one gas cylinder is, so this is the very difficult to the middle class people and also lower class people also. And the eve of the corona, everything is essential commodities are very high in rising and rising. So the government is not for the people, not for the welfare of the people. They don't bother about the people welfare and people health and people protection and everything. So just they are leaving and they are accumulate the property for the corporate sector. It's not correct. The poor people are suffering because of the COVID also. A lot of people lost their livelihood. But the Prime Minister doesn't have any courtesy or humanity. He keeps on increasing the prices of the essential commodities, petrol, diesel and gas, which we Congress party, we strictly condemn and we demand the state and the central governments to take the responsibility and reduce the prices. वो 450 रुपया का गैस सिलेंडर है, आज है 1000 रुपये, 1000 रुपीज का रेट उसका बढ़ गया था। और तो हम लोग एक ही गुजारिश करते हैं, गैस का रेट कमा। आंध्र प्रदेश के असल अपोजिशन तेलुगु देशम के 4 अरकान को स्पीकर ने ऐवान में गड़बड़ करने पर मुकम्मल सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया है। आज ऐवान की कार्रवाई के आगाज के साथ ही तेलुगु देशम के अरकान ने मिलावटी शराब के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और चनगारेड्डी गोड़म में मिलावटी शराब पीने के बाद 19 अफराद की मौत के वाक़े की अदालती जांच का मुतालबा किया और स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचकर एहतजाज किया। स्पीकर टी सीताराम ने अरकान के रवैये पर बरहमी का इजहार किया और इनसे ख्वाहिश की कि वो अपने रवैये को तब्दील करें। तेलुगु देशम के अरकान ने स्पीकर की दरख्वास्त को नजरअंदाज कर दिया, जिस पर स्पीकर ने तेलुगु देशम के 4 अरकान सत्य प्रसाद, बी अशोक, राम राजू और रामकृष्ण बाबू को मुअत्तल कर दिया। मिलावटी शराब पीने से हुई अमवात पर ख्वातीन तंजीमों ने एहतजाज किया है। एहतजाजियों ने हुकूमत से अमवात की जांच कराने और महलूकीन के खानदान को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। अपोजिशन पार्टियां लेफ्ट, तेलुगु देशम, कांग्रेस और दीगर ने एहतजाज किया, जगन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। Natural death. Why the government excise department is filing the cases on about the this every polluted liquor and everything. So
So many cases they are filing. This is really very sorrowful thing. We are very demanding the government. We are demanding the government. You should pay the ex gratia for them 25 lakhs for each family. आंध्र प्रदेश में तामीराती शोबे में काम करने वाले मजदूरों ने चलो विजयवाड़ा असेंबली प्रोग्राम की कॉल दी है। विजयवाड़ा के दासरी भवन से असेंबली की जानिब बढ़ने वालों को पुलिस ने रोका और एहतजाज करने पर इन्हें हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इन्होंने तामीराती शोबे में काम करने वाले मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी इक़दाम करने की मांग की। कोरोना के दौरान मरने वाले मजदूरों के अहल खाना की इमदाद का मुतालबा किया। इन्होंने मसाइल हल होने तक एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह दिया। రూపాయలు ప్రభుత్వం తీసుకొని కార్మికులకు నయా పైసా ఇవ్వకుండా మరి ప్రభుత్వం అన్యాయం చేస్తా ఉంది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక గవర్నర్ సంక్షేమ బోర్డుని నిర్వీర్యం చేస్తూ కార్మికులకు అన్యాయం చేస్తా ఉంది। ఇదేమని అడిగితే న్యాయం చేయట్లేదు। డౌన్ డౌన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డౌన్ డౌన్। నిధులు మాకే వాడాలి, ఎవరికి వాడడానికి వీలేదు। మా సొమ్ము మా సొంతం। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఒక స్కీమ్ కూడా చేయలేదు। సంక్షేమ బోర్డు పటిష్టం చేయాలి। 1996 చట్ట ప్రకారం భవన నిర్మాణ కార్మికులు రావాలని చట్ట ప్రకారం ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలి। సుప్రీంకోర్టు తీర్పు గౌరవించాలి, ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలి। మిమ్మల్ని కొంత కోరిక అడగట్లేదు, ఈడీ పైన వాటాలు అడగలా, మా కష్టార్జితం। ज़राई ट्रेड यूनियनों ने रोजगार गारंटी स्कीम की अमलावरी का मुतालबा करते हुए चलो विजयवाड़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मकामात से अफराद विजयवाड़ा धरना चौक पहुंचे। ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन और भारत किसान मजदूर यूनियन ने मुश्तरका तौर पर चलो विजयवाड़ा की कॉल दी थी। उन्होंने देरीना मुतालबात की यकसुई की मांग की। मरकजी और रियासती हुकूमतों ने रोजगार गारंटी स्कीम के तहत मुश्तरका तौर पर 2 लाख करोड़ रुपए का मुतालबा किया है। रोजगार की गारंटी स्कीम के फंड्स को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। सीपीएम कारकुनों ने अमरावती को ही रियासत का सदर मकाम बनाने हाईकोर्ट के फैसले पर बहाल करने की मांग करते हुए एहतजाज किया है। सीपीएम लीडर बाबू राव की क़यादत में CRDA दफ्तर तक एहतजाजी रैली निकाली गई। पुलिस ने एहतजाजियों को आगे बढ़ने नहीं दिया। एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बाबू राव ने रियासती और मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अमरावती की तरक्की के लिए फंड्स जारी करने की मांग की। आंध्र प्रदेश मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन का इजलास कडपा में मुनक़िद किया गया। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के ताल्लुक़ रखने वाले मशाइख ने इजलास में शिरकत की। इजलास में रियासत भर के मशाइख की तालीमी तरक्की और सेहत के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इस मौके पर सदर सैयद ज़काउद्दीन कादरी, नायब सदर सैयद नूरुल्लाह कादरी और दीगर ने खिताब किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने जंग ज़दा मुल्क यूक्रेन से घर वापस हुए तलबा से मुलाकात की। वज़ीर आला ने कैंप ऑफिस में तलबा से मुलाकात की। तलबा ने CM से इजहार तशक्कुर किया और तलबा को तालीम हासिल करने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई है। करनूल मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। रैली मेडिकल कॉलेज कॉम्प्लेक्स से निकाली गई। तलबा ने मुखालिफ रैगिंग नारे लगाए। रैली में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, करनूल मेडिकल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र नाथ रेड्डी और दीगर शरीक रहे। जिला करनूल जनसेना पार्टी दफ्तर में नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया। पार्टी लीडरों ने पुलिस से इस मामले पर कार्रवाई करने और कसूरवारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। करनूल के करीब करगियापुरम में सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। 3 दोस्त हुसैन, स्वामी और बादशाह बाइक पर करनूल वापस आ रहे थे। लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी। स्वामी की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ दिया। बादशाह अस्पताल में जेर इलाज है। 2017 में करनूल के एक प्राइवेट स्कूल की 10वीं जमात की कबायली लड़की मुश्तबा मौत हुई थी। जांच के बाद लड़की से ज्यादती करके कत्ल करने का इंकशाफ हुआ था। इस मामले की जांच रियासती हुकूमत ने CBI को सौंपने का ऐलान किया था, लेकिन 5 साल बाद भी लड़की के वालिदैन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। उन्होंने मकामी पुलिस पर लड़की के वालिद को हिरासत करने का इल्जाम लगाया है। हुकूमत से इंसाफ करने की मांग की है। 17 में रेप एंड मर्डर हुआ है। इसे आ जाके जख्म देके, मार के, डरा के, धमकी देके एक केस में सभी भी तुम सुगाली प्रीति का बाप हो बोलो बोल के SCI साहब ने डरा है। CBI को नया आया कैसा दे सकता है? CBI को देने के लिए आ जाके
थ्रू कोर्ट और आ जाके होम अफेयर्स है, सेंट्रल होम अफेयर्स ये तो सीबीआई टेकअप करती है। ये फेक जीवो है, ट्राइबल फैमिली, ट्राइबल गर्ल बोल के कोई भी आ जाके ऊंची जाति की लड़की नहीं है, ये आ जाके आम आदमी की बेटी है, इसलिए आ जाके तुरंत हम लड़ना है। केवीआर विमेंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की खुद मुख्तारी यानी ऑटोनॉमस के दर्जे में 2027 तक के लिए तौसी करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल इंदिरा शांति ने कहा है कि कॉलेज को 2015 से 2020 तक के लिए ऑटोनॉमस का दर्जा दिया गया था। ऑटोनॉमस कमेटी के अरकान ने रवां साल जनवरी में कॉलेज का दौरा किया और ऑटोनॉमस की मुद्दत बढ़ाकर 2027 की गई है। उन्होंने कॉलेज इंतजामिया और तलबा की जानिब से कमेटी से इजहार तशक्कुर किया। और इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।